नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 91 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मेरे भाई काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सारे प्रश्न जो है ये आपके अभी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से लोकसभा का संबंध अध्यक्ष के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है राज्यसभा का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एनालॉजी के प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। लोकसभा से आपका अध्यक्ष किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे राज्यसभा से हमारा कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, तो लोकसभा से आपका अध्यक्ष लिखा हुआ है। लोकसभा का जो प्रधान होते हैं मेरे भाई वो आपका अध्यक्ष होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो राज्यसभा का जो प्रधान होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका उपराष्ट्रपति भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला गया है। प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से 134 का संबंध ACD के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 567 का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो ज़रूर आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा 134 आपका ACD किस प्रकार से लिखा जाता है। हम लोग 134 से ACD किस प्रकार से ला सकते हैं, देखिएगा आपका 134 है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 134 के सभी संख्या को तो देखिए पहला आपका 1 दिया गया है और 1 जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार में पहले नंबर पर आता है, यानी कि 1 से आपका A कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। उसी प्रकार से देखिएगा तो ABCD के क्रमानुसार में C जो है वो तीसरे नंबर पर होते हैं। यहाँ पर आपका 3 लिखा हुआ है, यानी कि कुछ इस प्रकार से आपका 3 से C लिखा जाता है। उसके बाद देखिएगा 4 है और चौथे नंबर पर आपका D होता है, तो यहाँ पर D लिखा हुआ है। कुछ इस प्रकार से आपका ACD लिखा जाता है। आपका ACD लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो आपका संख्या 567 है। 567 के सभी संख्या को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे, तो 5वें पर आपका E होता है, 6ठे पर मेरे भाई आपके F होते हैं और 7वें पर आपका G होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका EFG लिखा हुआ है, देखिएगा EFG आपके ऑप्शन नंबर D में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका EFG भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यह प्रश्न जो है ये आपके नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ज़रूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा 8 का संबंध आपका 256 के साथ किस प्रकार से है। इसी प्रकार के हम लोग संबंधित ऑप्शन को देखेंगे, कौन सा ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका भरा जाएगा। सबसे पहले हम लोग 8 से 256 किस प्रकार से ला सकते हैं ये सोचेंगे। 8 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 256 बन जाए।
ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, अगर हम लोग 8 का क्यू करते हैं तो 8 का क्यू आपका कितना होता है, 512 होता है। 512 भागा 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 256 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार के अगर हम लोग संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा आपका 10 से 500 लिखा हुआ है। 10 का अगर हम लोग क्यू करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1000, और 1000 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 500 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर 10 से आपका 500 लिखा हुआ है, यानी कि यही ऑप्शन आपका सही बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 10:500 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। कभी नहीं, कभी कभी, सामान्यतः, यदा कदा और हमेशा का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। इसमें सबसे पहले मेरे भाई जो है आपका हमेशा हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। हमेशा के बाद जो है वो आपका सामान्यता हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। सामान्यता के बाद मेरे भाई आपके हो जाएंगे कभी कभी, यानी कि 2 नंबर। और कभी कभी के बाद आपका यदा कदा हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। और इसके बाद आपका हो जाएगा 1 नंबर, कभी नहीं। कौन सा ऑप्शन में आपका 5 3 2 4 1 लिखा हुआ है, देखिएगा 5 3 2 4 1 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो सबसे पहले आपका हमेशा हो जाएगा। हमेशा के बाद आपका सामान्यता हो जाएगा। सामान्यता के बाद मेरे भाई आपके कभी कभी हो जाएंगे। कभी कभी के बाद आपका यदा कदा हो जाएगा और इसके बाद आपका कभी नहीं हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पार्ट में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मेरे भाई महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर ऐसे प्रश्न को आप लोग एग्जाम में जल्द से जल्द सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस लाइन से आप लोग देखिएगा तो आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 26 है, 32 है और 44 है। तो ऐसे प्रश्न को मेरे भाई पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग 5 और 6 से 26 किस प्रकार से ला सकते हैं। हम लोग 5 और 6 को क्या करेंगे ताकि हमारा 26 बन जाए। ध्यान से देखिएगा, दूसरा संख्या आपका 5 है। अगर 5 में हम लोग ऊपर से 4 से गुना कर देते हैं, 5 गुना 4 करेंगे तो आपका 20 प्लस करेंगे पहला संख्या आपका 6 कर दिया गया है। 20 प्लस 6 आपके 26 होते हैं। जो हम लोग इसमें किए हैं वही हम लोग इसमें भी करेंगे। इसमें दूसरा संख्या आपका 7 है। देखिएगा इसमें 4 से गुना किए थे तो इसमें भी 4 से ही गुना करेंगे। 7 गुना 4 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। 28 में हम लोग कितना जोड़ दे ताकि हमारा, देखिएगा 28 प्लस हम लोग 4 करेंगे, प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर प्लस 4 करेंगे। 28 प्लस 4 हमारा 32 हो जाएगा। 32 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। इसमें दूसरा संख्या आपका 9 है। देखिएगा सभी में दूसरा संख्या में 4 से गुना किए थे तो इसमें भी 9 गुना 4 करेंगे। 9 गुना 4 आपका कितना होता है, 36 होता है। और यहाँ पर देखिए आपका 44 लिखा हुआ है। हम लोग 36 में कितना जोड़ दे ताकि हमारा 44 बन जाए, 36 प्लस 8 करेंगे तो आपका 44 हो जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे
अगर हम लोग 8 को रखेंगे तो देखिएगा 9 गुना 4 आपका 36, 36 प्लस 8 आपका 44, 44 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 8 भरा जाएगा। 8 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही आपके विषम संख्या हो जाएंगे। ऑप्शन ए में देखिएगा 163 है, ऑप्शन बी में 131 है, ऑप्शन सी में 137 है और ऑप्शन डी में आपका 166 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 101, 163, 131 और 137 आपका अभाज्य संख्या दिया गया है, लेकिन 166 आपका भाज्य संख्या है। तो सबसे अलग आपके ऑप्शन डी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। शेर, लोमड़ी और मांस भाक्षी का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा। जब भी आपको वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो मांस भाक्षी के अंदर ही आपके लोमड़ी और शेर दोनों हो जाएंगे। ये दोनों जो है आपके मांस खाते हैं, तो मांस भाक्षी के अंदर ही हम लोग लोमड़ी और शेर को दोनों रख देंगे। लोमड़ी आपका अलग जानवर है और शेर आपका अलग है, तो ये दोनों आपके मांस भाक्षी के अंदर आएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो वेन डायग्राम, वेन आरेख है आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करा, यदि जोड़ का अर्थ गुना है, घटाव का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ घटाव है, तो 9 गुना 4 जोड़ 2 घटाव 5 गुना 10 भागा 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहे। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न हमको कह रहा है कि जोड़ का अर्थ जो है वो गुना है, यानी कि जहाँ पर भी समीकरण में आपका जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। घटाव का अर्थ आपका जोड़ है, यानी कि घटाव के जगह पे जोड़ को रखना है। गुना का अर्थ आपका भाग है, गुना के जगह पे भाग को रखेंगे। और भाग का अर्थ आपका घटाव है, यानी कि भाग के जगह पे घटाव को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 9 दिया गया है, 9 को लेंगे। इसके बाद मेरे भाई आपका गुना है, गुना का अर्थ देखिएगा, गुना का अर्थ आपका भाग है, तो यहाँ पर हम लोग भाग को रखेंगे, भागा आपका 4 हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका जोड़ है, जोड़ का अर्थ हम लोग देखेंगे, जोड़ का अर्थ गुना है, तो यहाँ पर आपके गुना 2 हो जाएंगे। इसके बाद आपका घटाव है, घटाव का अर्थ आपका जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर आपके जोड़ 5 हो जाएंगे। उसके बाद आपका गुना है, देखिएगा गुना का अर्थ आपका भाग है, तो फिर से यहाँ पर आपके भागा 10 हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग का चिन्ह दिया गया है, भाग का अर्थ आपका घटाव है, तो यहाँ पर घटाव आपके 3 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपका भाग का काम हो जाएगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद आपका घटाव का, उसके बाद जोड़ का। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिएगा 9 भागा 4 आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 9 बटा 4 हो जाएंगे। गुना करेंगे 2 प्लस करेंगे 10 भागा 2 आपके कितने हो जाएंगे,
देखिएगा 5/10 आपके कितने हो जाएंगे, 5 ये आपके 10 हो जाएंगे। घटाव करेंगे 3। देखिएगा जब हम लोग गुना के काम करेंगे तो 2 से 1 कट जाएगा आपका 2 मरतबे, और इसको देखिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 1, और नीचे आपका 5 × 10 आपके 2 हो जाएंगे। कितना बचता है आपका 9/2 बचता है। देखिएगा प्लस करेंगे आपका 1/2 होता है, माइनस करेंगे 3, आपके 2 और 2 का लघुत्तम जो है एलसीएम आपके 2 हो जाएंगे। देखिएगा 2 प्लस करेंगे, 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1, और 1 × 9 करेंगे तो आपका 9, प्लस करेंगे ऊपर भी आपका 1 हो जाएगा, माइनस करेंगे आपका जब हम लोग यहाँ पर आपके 1 होते हैं यहाँ पर 2 हो जाएंगे, यानी कि 2 × 3 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 6। देखिएगा 9 + 1 आपके 10, 10 माइनस करेंगे 6/2। देखिएगा 10 - 6 आपके 4, 4 में जब हम लोग 2 से भाग करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई 2 हो जाएंगे। 2 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 2 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करा, यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए, और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है, ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि साफ आकाश का रंग क्या होगा। हम लोग साफ आकाश का रंग क्या जानते हैं, साफ आकाश का रंग किस प्रकार का होता है। साफ आकाश का जो रंग होता है मेरे भाई नीला कलर का होता है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न में आपको नीला को क्या कहा जाता है। देखिए वायु को हरा कहा जाता है, हरे को नीला कहा जाता है, और नीले को आकाश कहा जाता है। यानी कि इस वाले प्रश्न के अनुसार साफ आकाश का जो रंग है वो आपका आकाश कलर का होगा। आकाश आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। यहाँ पर आपके इस प्रकार के प्रश्न आकृति दिए गए हैं, और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि इस प्रकार का प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। पहले आप लोग ध्यान से प्रश्न आकृति को देखिएगा। देखिए कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है। इस प्रकार का प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपका कुछ इस प्रकार का जो है वो उत्तर आकृति दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही बनता है मेरे भाई। इस प्रकार के जो प्रश्न आकृति है ये आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग कथन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसे डायग्राम पे सेट कर लेंगे, ताकि ऐसे प्रश्न को जो है हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सके। ध्यान से देखिएगा, कथन एक आपको कर है कुछ पेन ग्लास है। कुछ पेन क्या है, ग्लास है, यानी कि मेरे भाई ये आपके क्या हो जाएंगे, पेन हो जाएंगे, और ये वाले जो है ये आपके ग्लास हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग ग्लास भी लिख लीजिएगा। कथन 2 को आप ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कथन 2 आपको करे सभी ग्लास क्या है, दीवार है, यानी कि ये मेरे भाई क्या हो जाएंगे, आपके दीवार हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग दीवार भी लिख लीजिएगा, और इस वाले जो है वो डायग्राम के आधार पर आप लोग निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको करे कुछ दीवार पेन है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, पेन आपका दीवार के अंदर है, यानी कि कुछ दीवार जो है वो आपके पेन हो सकती हैं। ये वाले निष्कर्ष आपका सही बनता है, कुछ दीवार आपके
पेन हो सकते हैं। निष्कर्ष 2 आपको कर है कुछ दीवार ग्लास है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका ग्लास दिया गया है और यहाँ पर आपका दीवार दिया गया है। कुछ दीवार भी आपके जो है वो ग्लास हो सकते हैं, यानी कि ये भी निष्कर्ष जो है वो आपके सही बनते हैं। दोनों निष्कर्ष कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है? ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, दोनों ही निष्कर्ष सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को करें नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति है मेरे भाई, और कुछ इस प्रकार से आपका जो है वो दर्पण दिया गया है। इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो ज़रूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले प्रश्न आकृति का आपका किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है मेरे भाई कि बाएं वाले जो है वो आपके दाएं में हो जाते हैं और दाएं वाले आपके बाएं में हो जाते हैं। देखिएगा, जब इस वाले हम लोग लाइन को देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब में तो आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। उसके बाद देखिएगा, जब आप लोग इस वाले लाइन को देखिएगा मेरे भाई, इस वाले लाइन को देखिएगा तो ये वाला जो लाइन है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे दर्पण प्रतिबिंब में। आगे देखिएगा, जब हम लोग इस वाले लाइन को देखेंगे तो ये जो है आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे, और जब हम लोग इस वाले लाइन को देखेंगे मेरे भाई तो ये आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा आपके कुछ इस प्रकार के उत्तर आकृति दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको करें नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करें कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका EPH दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो E से P लिखा हुआ है। देखिए E आपके 5वें पर होते हैं और P जो है ये आपके 16वें पर होते हैं। इसमें आपका +11 कर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा तो P से आपका H किया गया है। P आपके 16वें पर होते हैं और H आपके 8वें पर होते हैं। इसमें आपका -8 कर दिया गया है। ऑप्शन बी में देखेंगे तो F से आपका Q कर दिया गया है। F आपके 6ठे पर होते हैं और Q आपके 17वें पर होते हैं। इसमें भी आपका +11 है। आगे देखिएगा Q से आपका I है। Q आपके जो है वो 17वें पर होती हैं। I आपके जो है वो मेरे भाई 9वें पर होती हैं। इसमें भी आपका -8 है। आगे देखिएगा H से आपका S कर दिया गया है। H आपके 8वें पर होते हैं और S आपके जो है ये आपके 19वें पर होते हैं। इसमें भी आपका +11 है। S से आपका K कर दिया गया है। S आपके 19वें पर होती हैं। K आपके 11वें पर होते हैं। इसमें भी आपका -8 है। आगे देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में तो K से आपका W है। K आपके 11वें पर होते हैं और W मेरे भाई आपके 23वें पर होते हैं, यानी कि इसमें आपका +12 है। आगे देखिएगा W से आपका O है। W जो है वो आपके 23वें पर होते हैं। O जो है वो आपके 15वें पर होते हैं। इसमें आपका -8 है। ध्यान से देखिएगा सभी में आपका +11 -8 +11 -8 +11 -8, लेकिन इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में तो +12 -8, यानी कि यह आपका सबसे अलग ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 को कराए नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है
काफ़ी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का सीरीज दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज को देखेंगे तो पहले आपका 2 है मेरे भाई, 2 के आगे आपका 3 है, इसके आगे आपका 8 है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इसके आगे आपका 112 है, 112 के आगे आपका 565 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सीरीज को, तो आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है और बहुत तेजी में बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के सीरीज देखने को मिले तो पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 2 से 3 कैसे लिख रहा है, तो इसमें आपका गुना 1 + 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 2 × 1 आपके 2 होते हैं, 2 + 1 आपके 3 होते हैं। आगे देखिएगा 3 से 8 है, इसमें आपका गुना 2 + 2 है मेरे भाई। इससे आगे देखिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क है और इसके आगे देखिएगा तो 112 से आपका 565 लिखा हुआ है। इसमें आपका क्या है, गुना 5 + 5 है। देखिएगा 112 × 5 जब हम लोग करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 112 × 5 मेरे भाई आपके 560 होते हैं, 560 + 5 आपके 565 होते हैं। ध्यान से देखिएगा गुना 1 + 1 गुना 2 + 2 और आगे गुना 5 + 5 है, यानी कि यहाँ पर आपका गुना 3 + 3 हो जाएगा। जब हम लोग 8 × 3 करेंगे देखिएगा 8 × 3 + 3 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 8 × 3 आपके 24, 24 + 3 आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई 27, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कितना भरा जाएगा 27। और इससे आगे देखिएगा तो 27 से आपका 112 है, इसमें आपके गुना 4 + 4 है। जब हम लोग 27 × 4 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 27 × 4 आपके 108 हो जाएंगे और 108 + 4 आपके 112 होते हैं, जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 27 भरा जाएगा। 27 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है और कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर भी पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो एकदम आसान सा प्रश्न है। पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ऐसे अक्षर श्रृंखला को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा पहले आपका क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड लिखा हुआ है। इसके आगे देखिएगा तो आपका ए बी सी दिया गया है, इसके आगे मेरे भाई आपका यू वी डब्ल्यू दिया गया है। ध्यान से देखिएगा अगर आप लोग तो एक्स से आपका सी को देखिएगा तो एक्स का जो विपरीत अक्षर होता है वो आपका सी होता है। उसी प्रकार से वाई का विपरीत अक्षर आपका डब्ल्यू होता है और जेड का विपरीत अक्षर आपका ए होता है। उसी प्रकार से हम लोग जिस प्रकार से ये तीनों का विपरीत अक्षर कुछ इस प्रकार से यहाँ दिया गया है, कुछ इस प्रकार करके, तो वही सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। यू वी डब्ल्यू का विपरीत अक्षर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन मार्क है तो हम लोग सीधा डब्ल्यू का विपरीत अक्षर देखेंगे। डब्ल्यू आपके जो है वो 23वें पर होते हैं, 23 + 4 करेंगे तो 27। कुछ इस प्रकार से भी आप लोग विपरीत अक्षर निकाल सकते हो, जैसे कि 23 और 4 आपके 27 होते हैं तो 27वां जो है वो आपका विपरीत अक्षर होता है और चौथे पर आपका डी होता है, यानी कि डब्ल्यू का विपरीत अक्षर आपका डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका डी दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका डी भरा जाएगा। अगर इससे आगे अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिए गए होते तो यहाँ पर हम लोग वी का विपरीत अक्षर देखते। अगर इससे आगे पूछा जाता तो हम लोग यू का विपरीत अक्षर देखते, लेकिन यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका डी भरा जाएगा। डब्ल्यू का जो विपरीत अक्षर होता है आपका डी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति
को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। यहाँ पर आपके एक प्रश्न आकृति दिए गए हैं और यहाँ पर खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पे किस प्रकार के उत्तर आकृति भरे जाएंगे, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और हमें आंसर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 16 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में मेरे भाई कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।